तो आज हम पतंजलि योग के समाधि पाद के सूत्रा नंबर 31 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 31 है, दुख दौर्मनस अंग मेजयस श्वास प्रश्वास विक्षेप संभव। तो पिछले सूत्र में चित्त विक्षेप से 9 तरह के विघ्न की बातें पतंजलि कर रहे हैं, लेकिन इस सूत्र में 5 और विघ्नों की चर्चा करेंगे कि 9 ही नहीं, 5 और उसके साथ, उन विक्षेपों के साथ 5 और विघ्न होते हैं। जो दुख है, दूसरा दौर्मनस है, तीसरा अंग मेजयस है, चौथा श्वास है, पांचवा प्रश्वास है। तो पहला है दुख। दुख क्यों होता है? दुख कितने तरह के होते हैं? तो यहाँ पे इसमें तो नहीं, लेकिन अन्य बुकों से जो व्याख्या करने वाले लोग हैं, 3 तरह के दुखों की चर्चा उन्होंने किया है, जो ठीक ही है। तो हम भी इसमें थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे, जो इस प्रकार है। तो दुख है आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। ये 3 तरह के दुखों की चर्चा किया गया है। इस तरह के दुख के प्रधानता 3 भेद माने गए हैं। क्रोध आदि के कारण, व्याधि आदि के कारण, या इंद्रियों में किसी प्रकार की विफलता होने के कारण जो मन, इंद्रिय या शरीर में ताप या पीड़ा होती है, उसी को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। जैसा कि पिछले सूत्रों में हमने भी बताया था कि मन में या चित्त में या इंद्रिय में, इनमें कुछ व्याधि आ जाना, इनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाना विक्षेप का कारण बनता है। तो ये जो कारण है आध्यात्मिक, ये दुख जो है आध्यात्मिक दुख है, चित्त विक्षिप्त रहता है। दूसरा है अधिभौतिक दुख। अधिभौतिक दुख में कह रहे हैं कि मनुष्य, पशु पक्षी, सिंह, व्याघ्र, मच्छर अन्यथा अन्य जीवों के कारण होने वाली पीड़ा का नाम अधिभौतिक दुख है। तीसरा है अधिदैविक दुख। अधिदैविक दुख में जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूकंप आदि के कारण जो दुख होता है, उसको अधिदैविक दुख कहते हैं। तो ये दुख है। दुख होता क्यों है? अटैचमेंट के कारण होता है। अटैचमेंट के कारण होता है तो दुख होता है। तो तनाव होता है, आप चिंतित होते हो, उदास होते हो, तब तुरंत दूसरा दुख की चर्चा कर रहे हैं, दौर्मनस्य का। दौर्मनस किसको कहते हैं? इच्छा की पूर्ति न होने पर जो मन में क्षोभ होता है। जैसे आपने कोई डिजायर बनाया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट आपका समय के साथ आपने मेहनत किया और पूरा नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है? उसमें आपको क्या हो जाता है? मन में एक क्षोभ उत्पन्न होता है, व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है, पूरा मन हलचल में हो जाता है। तो इसको कह रहे हैं दौर्मनस्य। तीसरा है अंग मेजयत्व। अंग मेजयत्व, उसको तोड़ेंगे तो अंग मेजयत्व, शरीर के अंगों में कंपन होना अंग मेजयत्व है।
जब दुख होगा, आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगा तो दुख होगा, दुख होगा तो बॉडी स्ट्रेस में होगा, बॉडी जब स्ट्रेस में होगा तो कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो निगेटिव हार्मोन्स हैं, एड्रेनलिन जैसे हार्मोन सेक्रेट होंगे, कार्टिसोल हार्मोन सेक्रेट हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर जो है कंपन होता है। जब कंपन होता है तो क्या होगा, फिर तुरंत पतंजलि कर रहे हैं श्वास। श्वास बिना इच्छा के बाहर की वायु का भीतर प्रवेश कर जाना, इसको कहते हैं श्वास। यह भी एक तरह का विघ्न है, आपके बिना इच्छा के ही बाहर का वायु भीतर चला जाए, यह भी एक तरह का विघ्न होता है। तो जब आपके बॉडी में कंपन होगा तो आपकी ब्रीदिंग जो है एक लय में जो बह रही थी वो लय में नहीं, एक वर्तुल में न बह करके वह एक उस श्रृंखलता में बहने लगती है। उस श्रृंखलता में जब बहती है तो आप वायु को लेना नहीं चाहते, लेकिन बाहर की वायु भीतर प्रवेश कर जाए, ज़्यादा प्रवेश कर जाए। इस तरह की वृत्ति होती है जब आप तनाव में होते हो, दुख में होते हो, जब आप के बॉडी में वाइब्रेशन कंपन अननेसेसरी होने लगता है, ज़्यादा मात्रा में होने लगता है, तो आप कहते हो ना ब्लड प्रेशर अप हो गया, डाउन हो गया। आप चाह नहीं रहे हो उतना ब्रीदिंग करने को, लेकिन आपके अंदर हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाने के कारण आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग इनहेल करने लगते हो। तो यह भी एक तरह का विघ्न है। फिर पांचवा है प्रश्वास। प्रश्वास में बिना इच्छा के ही भीतर की वायु का बाहर निकल जाना। आप चाह नहीं रहे हो कि हमारे अंदर की जो श्वास है वो बाहर जाए, अभी मतलब बॉडी भी नहीं चाह रहा है कि ऐसा हो, लेकिन मन में विक्षेप होने के कारण बॉडी पे इफेक्ट पड़ जाता है। जब मन ठीक नहीं होता तो शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है। तो जो श्वास है वो मन से जुड़ा हुआ है, तो श्वास का अंदर का वायु बाहर निकल जाना। जब वायु भी बाहर निकलता है अनियमित रूप से, अननेसेसरी, तो यह भी एक विक्षेप है, यह भी एक विघ्न है। तो पतंजलि कह रहे हैं कि अगर आपको दुख होगा तो डोर्मनस होगा, डोर्मनस होगा तो आपके बॉडी में कंपन होंगे, कंपन होंगे तो श्वास की अनियमितता हो जाती है। जब श्वास की अनियमितता हो जाती है तो फिर एक श्रृंखला चलती रहती है, एक सर्कल में, एक वर्तुल में ये प्रक्रिया चलने लगता है। तो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस से एंजाइटी हो सकता है, बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। तो इसको ठीक किया जा सकता है। फिर वही बातें, ओम का जप करेंगे, ईश्वर के स्वरूप का चिंतन मनन करेंगे तो चित्त के वृत्तियां जो विघ्न है, चित्त की वृत्तियां निरोध होंगी। चित्त की वृत्ति जब निरोध हो जाएगी तो विघ्न खत्म होगा। जब विघ्न खत्म होगा तो फिर ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके स्ट्रेस खत्म हो गए, दुख खत्म हो जाते हैं। जब दुख खत्म होते हैं तो आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो फिर आपके जस्ट अपोजिट चलने लगता है। फिर आपके कंपन ठीक हो जाते हैं, फिर कंपन भी ठीक होता है तो ब्रीदिंग ठीक हो जाती है। जब ब्रीदिंग ठीक हो जाती है तो आप अपने आप में स्थित हो जाते हो। तो ये जो चेन है, डिस्टर्बिंग चेन, ये ठीक हो जाना, तो ये 5 तरह के विघ्न है। इस 5 तरह के विघ्न में आपके कभी ब्लड प्रेशर अप डाउन होते होंगे तो आप ऑब्जर्व करो, आपके स्ट्रेस बढ़ जाते हैं, दुख ज़्यादा होने लगता है, तो आप चेक करो ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो यह एक विधि है, इससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। आप पतंजलि आगे और भी बता रहे हैं कि ये कैसे सब ठीक होगा, लेकिन ओम के जप से और ईश्वर के स्वरूप के चिंतन करने से ये भी ठीक होगा। तो इसको आप अपने अंदर ऑब्जर्व करें और ट्राई करें, इस टेक्निक को देखें।
हमारी समझ से लाभ जरूर मिलेगा।